हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की तैयारी है उसमें लगे हुए होंगे। फिजिकल आपके जो 22 से होने की संभावना थी वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। ठीक है। डीसीपी साहब ने पीछे एक बार मीटिंग बुलाई थी, तब उन्होंने 22 तारीख को अ, जो आपका फिजिकल है वो कराने का प्रपोजल दिया था कि क्या हम 22 तारीख से करा सकते हैं। तो जो बाकी के मेंबर्स हैं उन्होंने एसएससी को नोटिस जारी किया था कि हमें डाटा चाहिए, हमें डाटा प्रोवाइड करो और हम 22 तारीख से फिजिकल कराना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद एसएससी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस इतनी जल्दी तैयारी नहीं करवा सकती। ठीक है। तो 22 तारीख से आपके फिजिकल नहीं होंगे, ये बात क्लियर है। अभी भी कुछ वीडियो बन रही है कि आपके फिजिकल 22 से ही हैं, ये है वो है। 22 से बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपकी आंसर की है वो 8 तारीख या 9 तारीख को जारी हो जाएगी। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आंसर की में क्या होता है कि आपका एक जो क्वेश्चंस होता है उसका राइट आंसर और जो आपने ऑप्शन चूज किया है, चूज एन ऑप्शन, और आपका जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में लिखा होता है। तो आप वहां से आप लोग काउंट कर सकते हो कि कितने आपने क्वेश्चन स्किप कर रखे थे। वो प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में आती है। ठीक है। तो आंसर के उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, सबसे ज्यादा जो घाटा है उन लोगों को होगा कि उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उनके करेक्ट आंसर है वो कम है। ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपके मार्क्स तो कम जाएंगे ही जाएंगे। उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर भी फर्क पड़ता है। बाकियों के मान लो 6 से 7 क्वेश्चन अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ रहा है तो उनका 2 से 3 बढ़ता है। ठीक है। ऐसा भी देखने को मिला है। तो सबसे पहली बात कि आपकी आंसर की है वो 8 या 9 तारीख के आसपास आ जाएगी। आंसर की आने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा प्रॉपर कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हम डिटेलिंग पे पहुंचेंगे कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सिंपली बात ये है। आंसर की जारी होने के बाद फिर आपके कुछ दिन बाद ही रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट के अंदर क्या होता है, आपके जो एनसीसी के मार्क्स है वो और आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वो। ठीक है। और फाइनल जो आपका स्कोर हो जाता है वो। ठीक है। रा स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, अगर एनसीसी मार्क्स है तो वो फिर आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं वो उसके अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं और आपके फाइनल तक, ठीक है, हमेशा वो ही मार्क्स चलते हैं। और इवन आपके ट्रेनिंग टाइम पे भी वही मार्क्स रहेंगे, वही मार्क्स दिखाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की कट ऑफ लगती है। फिजिकल की कट ऑफ मैंने बता दी कि जिन सेफ स्कोर मेल कैंडिडेट के लिए अगर 60+ स्कोर है, 58 भी हो सकता है, वो 57 भी एससी कैटेगरी के लिए थोड़ा कम जा सकता है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो बिल्कुल टफ फाइट देंगे जनरल कैंडिडेट को। ओबीसी की कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो ज्यादा भी जा सकती है आपकी जनरल से। ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर उनका स्कोर 48+ है, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन 48+ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतनी आसपास रहेगी, फिजिकल की आपकी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ कह रहे हैं कि 22 तारीख से ही फिजिकल, अगर 22 से किसी भी तरह के है, अगर 1% भी कोई चांस है, अगर 22 से आपके फिजिकल हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि आपके जनवरी में भी फिजिकल हो जाते हैं, तो ये मान के चलो जिनका भी फिजिकल क्लियर होगा वो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के अंदर। क्योंकि फिजिकल सभी से नहीं होने वाला। अगर आज के टाइम पे फिजिकल करवाया जाता है तो 8,000 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे दिल्ली पुलिस को। ठीक है। सिंपली बात ये है, क्योंकि तैयारी नहीं हो पाती, पहले बच्चों ने किसी ने तैयारी नहीं कर रखी। ठीक है। कुछ ही है वो 1,000-2,000 बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जिनका आज प्रॉपर फिजिकल है और लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग है वो सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। तो ये मत सोचो कि फिजिकल जब आपका रिजल्ट आएगा तभी हम तैयारी करेंगे
या तभी देखेंगे कि हमारा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। नहीं, अगर आप आज से भी रनिंग करोगे ना, ठीक है, उसमें कुछ आपका घाटा नहीं होगा, आप फिजिकली फिट होगे, ठीक है। और 1 महीने 2 महीने की बात है, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉन्ग जंप करो या हाई जंप, आप सिर्फ रनिंग तो कर सकते हो, उसी से आप आपका ही फायदा है। अगर आपका ओवरवेट हो तो फिट हो जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज कि आप डाइट पे प्रॉपर ध्यान दो, अच्छी डाइट लो सुबह शाम, ठीक है। तो ये चीज थी बेसिक आप लोगों की। रिजल्ट आने के बाद कहीं पे भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी शादी वगैरह में मत जाओ, ठीक है। शादी या फिर आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद किसी भी शादी में चले जाना, कैसे भी चले जाना, वहां पे आपका मेडिकल अप्लाई हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। तो अभी शादी वगैरह से बच लो, यार दोस्तों से कहीं घूमने से बच जाओ, ठीक है। कहीं और पार्टी शार्टी मत करो, कुछ मत करो। अभी सिर्फ आप फिजिकल पे ध्यान दो, सुबह शाम आप फिजिकल करो, ठीक है। और जो आपकी टाइमिंग है वो लेके आओ। आपके फिजिकल 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कभी भी हो, आपके हाथ में सिर्फ आपका फिजिकल है, ठीक है। अगर आप फिजिकली कर दोगे तो आपके अच्छे चांसेस हो जाते हैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के, आपका स्कोर कितना भी रहा हो। कुछ बच्चे हैं वो 70+ वाले भी बोल रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। आप किस बात के उसमें हो भाई? आप आपके अंदर क्यों डाउट चल रहा है? ऐसे बच्चे फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, बुरा मत मानना, ऐसे बच्चे फिजिकल के अंदर रह जाते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा स्कोर तो अच्छा है, हम फिजिकल भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर है, 70+ जिनका भी है, ठीक है। आप फिजिकल के अंदर अच्छा करके दिखाओ और आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करो, ठीक है। और बाकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, आप उन पे भी ध्यान दे सकते हो। जेल वार्डन की वैकेंसी आई हुई है, जिनकी एज अभी निकल चुकी है, ठीक है। 27 साल तक वहां पर दिल्ली जेल वार्डन का आप लोग एग्जाम हो दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी। दूसरी बात, फिजिकल होने के बाद, फिजिकल के टाइम आप ड्राइविंग लाइसेंस है वो जरूरी है, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, ठीक है। और आप एडमिट कार्ड है वो लेके जाओ, और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी, फोटो कॉपी करवा लेना, वो साथ में लेके जानी है, ठीक है। तो जो भी, और बाकी मान लो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आप वो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का है चल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और आगे पीछे भी होगा तो उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का होना जरूरी है, ये कंफर्म है। बाकी अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट लेवल, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप फिजिकल दे दोगे, ठीक है, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल होता है, फाइनल लिस्ट लगने के बाद, ठीक है। फाइनल लिस्ट है वो पहले लगती है, उसके बाद आपका जो मेडिकल होता है वो होता है, वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर छोटी मोटी भी प्रॉब्लम है कोई आप लोगों को, तो वो आपका, ऐसा ये नहीं है कि आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। ये मान के चलो 0.1% ही बच्चे मेडिकल के अंदर अनफिट होते हैं, बाकी सभी फिट ही रहते हैं, ठीक है। फिर आपके हाथ में ये रह जाता है कि आप कौन से सेंटर में जाना चाहते हो, ठीक है। कि आपके 4 जगह सेंटर हैं, झाड़ोदा कला 2 सेंटर है, एक द्वारका है लड़कियों का, और एक होता है आपका वजीराबाद, जहाँ का जिस साइड का वो आसपास लगता हो, आप लोग जो सेक्शन है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके अभी फिजिकल 10 होंगे, एक होता है एनपीएल, एक होता, ठीक है। तो झाड़ू दकला में जो थोड़ा बालू रेत होता है, उसमें थोड़े धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी वही हुई थी। वजीराबाद में काली मिट्टी है और अच्छा ट्रैक होता है, तो वहाँ पे इजीली 400 मीटर, ठीक है, बीट कर लोगे। तो अभी प्रैक्टिस जो कर, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आंसर की से रिलेटेड मैंने बता दिया कि 8-9 तारीख को आपके आंसर की है वो आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया, वो लिंक वैसे भी
एग्जाम खत्म होते ही जो लिंक होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं भाई। ठीक है, तो आप चैनल से